एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता इसमें। क्रोम पे आके डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना है, फिर लिंक में टच कर देना है। जैसे वहाँ पे लिंक था ना, ज्ञान ज्योति 2.2। एंड इसके अंदर जाके जो पहला वेबसाइट आ रहा है ना, ज्ञान ज्योति 2.2, उसके अंदर जाके क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आना है, ऑनलाइन पेमेंट लिंक्स फॉर एग्जाम फीस। यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने में आता है तो फॉर द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, उन सबको क्या करना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन फी दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं जाना, ये सब हो चुका है, ठीक है। जाना है यहाँ पे, तो क्लिक फॉर यूजी एग्जाम फीस, ठीक है। और यहाँ लास्ट में भी यूजी फीस आता है, लेकिन इसमें नहीं जाना, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, तो इधर नहीं जाना। तो हम लोग जाएंगे यूजी एग्जाम फीस सेकंड ऑप्शन में, और फिर ये वाला आप साइड पर खुलेगा। फिर कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस फिलिंग कर देंगे। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं थर्ड थर्ड सेमेस्टर को मैं अपना भरूंगा, तो ऐसे करके ही जो जो है डिटेल्स अपना फिल कर देना है, ठीक है। जीरो, हाँ, जीरो, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा भरा हुआ था, तो ऐसे करके आप अगर भर देंगे पूरा, फिर क्या करना है कि देखिए बताता हूँ कि ऐसे करके पूरा ही भर देते हैं। एस एन एस के यू एम बी एच के आर, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम है, यहाँ पे हम लोग को बी आई टी सेंद्री सेलेक्ट करना है। बी आई टी सेंद्री से बी आई टी सेंद्री सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच सेलेक्ट करना है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद थर्ड सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पे जो ये फीस है ना, ये बी आई टी सेंद्री, धनबाद आई टी एग्जाम, बी टेक, बी फार्मा 1 to 7 समिति एग्जाम में से, ये वाला फीस पे यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आई एग्री, और आई एग्री के बाद पे नाउ, ठीक है। तो पे नाउ के बाद ये आएगा, फिर इसको प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे, तो उसके बाद वो खुल जाएगा बिलिंग डेस्क। और बिलिंग डेस्क करने के बाद आप अपना जो गूगल पे या कुछ भी वो खोल दे। यूपीआई क्यूआर कोड में सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है कि यूपीआई क्यूआर, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे करने के लिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि यूपीआई क्यूआर कोड में आके यहाँ पे आके पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, पेमेंट आप कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद एक तो प्रिंट आउट आएगा। तो वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। वो डाउनलोड का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, इसीलिए वो दिखा नहीं पाया। तो उस डाउनलोड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ये वाला रिसिप्ट डॉट पाई है ना, तो ये इस तरह का कुछ जनरेट हो जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक है ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन आईडी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक है बैंक ऑफ, जो बैंक है आपका बैंक, उसका नाम, ठीक है। ये दो चीज़ दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग को जो दूसरा प्रोसेस करना है वो यहाँ पे नहीं करना है, ये सब आप काट सकते हैं। बैक हो जाए, बैक जाएंगे होम में, और होम में जाने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है, जैसे ये यहाँ पे फिल, क्लिक टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मेरा क्या है, मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने डाल दी। फिर यहाँ पे फादर से में वो कैपिटल, और हमेशा कैपिटल डालिएगा, जैसे मेरे पापा का नाम संतोष है, तो कैपिटल। फिर सेमेस्टर मेरा मेरा थर्ड सेमेस्टर है। फिर यहाँ पे डे है, तो डे में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है आप लोगों को। डेट ऑफ बर्थ एकदम एग्जैक्टली जो आप लोग का है रजिस्टर्ड, वही डालना है, ठीक है। फिर प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कहते हैं यू मस्ट एटलीस्ट, अगर ये ऑप्शन आता है यू मस्ट हैव सेलेक्ट एटलीस्ट वन पेपर, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके एक बार क्लिक करें, एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके एक बार फिर से प्रीव्यू करना है, नहीं है तो एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे। एक्चुअली इसका थोड़ा इश्यू चल रहा है, क्योंकि अभी अभी लोड हुआ है ना, तो थोड़ा सा हाँ बफरिंग है। तो फिर से हम लोग फिलिंग करेंगे ऐसे ही। फिलिंग करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, देन सेमेस्टर, आगे देखिए ओके करना है। और ओके करने के बाद ये आपका सारा डिटेल्स इसमें खुल जाएगा। आप ना सब्जेक्ट सारे चेक कर लीजिएगा, जैसे मेरा थर्ड सेमेस्टर का, तो मेरा थर्ड सेमेस्टर सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स मैंने जैसे बताया था कि इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पे फिल कर देंगे। बैंक बैंक नेम में मेरा जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, और कोशिश करिएगा सब कैपिटल भरने का, वैसे उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है। चालान एंड यूटीआर नंबर पे यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे चालान यूटीआर नंबर पे क्या भरना है, ठीक है। क्योंकि वो जो आपका पीडीएफ था, जैसे ये था, ये नहीं, ये रिसिप्ट, तो ये जो है ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो रिसिप्ट है, ये जो यहाँ पे प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन है ना, तो आपको यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तब जाके ये वाला रिसिप्ट, ये वाला जो रिसिप्ट है डाउनलोड होगा, ठीक है। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पीडीएफ, ये प्रिंट आउट में निकल जाएगा। लेकिन आपको जो लेके जाना है वो क्या है, ये रिसिप्ट। ये रिसिप्ट वहाँ पे जाके सबमिट करना है एकेडमिक सेक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, इसको ऐसे कॉपी करेंगे यहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी को, और कॉपी करने के बाद हम वहीं पे आएंगे वापस और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और एंटर अमाउंट पे 2000 रुपीज़ हमने पेमेंट किया था, और डेट जिस दिन आपने पेमेंट किया, जैसे आज आज ही मैंने पेमेंट किया 19 को, और इसको बस ऐसे करके शुरू कर देना। और ऐसे क्या होगा, पूरा खुल जाएगा। और पूरा खुलने के बाद हम लोग को अच्छे से चेक कर देना है डिटेल्स कि हाँ सब सही है कि नहीं। तो सारा डिटेल्स सही है, सही होने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है, और यहाँ पे क्लिक टू गेट फॉर्म फिलअप क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक करने के बाद ये जो पूरा प्रिंट आउट है आपका निकल जाएगा। फिर वहाँ पे जाके प्रिंट पे क्लिक करके हमें इस पूरे शीट को प्रिंट आउट निकाला। अब यहाँ पे भी एक तरीका है कि बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि दो प्रिंट आउट निकालते हैं जैसे इस पेज का भी इस पेज का भी। तो वो नहीं करना है, एक यहाँ पे एक थोड़ा सा ये करके करना पड़ेगा। मोड सेटिंग्स में जाइएगा, मोड सेटिंग आने के बाद यहाँ पे जो स्केलिंग है ना, स्केलिंग को यहाँ पे थोड़ा सा घटा लीजिएगा। 91 तक आ जाएगा ऑलमोस्ट पूरा, 91 तक नहीं आया तो एग्जैक्टली 90 के आसपास। अच्छा, तो मतलब इसको ऐसे घटाना है, स्केलिंग को आपको घटाते रहना, चेक करना कि एक पेज पे आ गया। तो ये सिंगल पेज पे आ गया अब। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही पेज पे पूरा जो प्रिंट आउट है वो आ जाना चाहिए, ताकि वो बेटर रहता है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दो पेज में निकाल के लाएंगे, तो उतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। और क्या करना है, ये वाला ऑप्शन मेरा वैसे हटा हुआ है, हेडर्स एंड फुटर्स एंड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये आप लोगों में ये चीज़ रह सकता है ये दोनों। तो उसको हटा लीजिएगा, ठीक है। इनको टिक मार्क मत कीजिएगा, इनको खाली छोड़िएगा। और इसको देख लीजिए 88 है तो 88 पे रखिएगा, बेटर है, ठीक है। एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आराम से बुकिंग फॉर्म फिलअप प्रिंट आ गया। अब इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, और जो हमारा पीडीएफ है वो भी निकल जाएगा। तो हमें जो लेके जाना है वो एक ये शीट है जो है, और एक रिसिप्ट। ये दो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और इसके बाद जो बाकी सारा पेमेंट्स है, जैसे आ, कैसे वो वाला पेमेंट कर रहे हैं, वो तो आप लोग के लिए नहीं है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, वो थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब इसके बाद कभी भी आप लोग एग्ज़ाम होगा ना, तो यही सेम प्रोसेस लगेगा हर जगह। तो कोई दिक्कत का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब आप वहाँ जाएंगे सबमिट करने, एक छोटा सा चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा लंबा नहीं, कि जब आप वहाँ जाएंगे ना उसको सबमिट करने, तो किसको एकेडमिक सेक्शन में जाएंगे, ये दोनों शीट है, रिसिप्ट और प्रिंट आउट दोनों लेके जाइएगा। और वहाँ पे जाके आपको क्या सबमिट करना है दोनों को। और उसमें तीन चार चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से पता लग जाएगा, तो नाम, रोल नंबर, ब्रांच, रजिस्ट्रेशन नंबर, और सिग्नेचर। ये सारा चीज़ उस दोनों पेपर में करना है, दोनों पेपर में सारा चीज़, ठीक है। और स्टेपल करके वहाँ जाके सबमिट कर देना है, सिंपल है। जो टाइम आप लोग को दिया गया है अलाउटेड है, जो नोटिस में निकला वही करना है, और कुछ नहीं। बहुत फास्ट गए, थैंक यू सो मच। तो यहीं तक था, बस सिंपल है ना, कर लोगे यहाँ से।